हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 11 और 12 ये दोनों में आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1C का। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब ये पर्टिकुलर ईयर का क्या मतलब हुआ? मतलब कोई एक साल, कोई भी एक साल, एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पादन करता है, बनाता है। क्या बनाता है? इतना साइकिल बनाता है, बाईसाइकिल। नेक्स्ट ईयर the number of bicycle produced was ये दिया हुआ यहाँ इतना more than those produced in the preceding year। मतलब जिस साल वो इतना साइकिल बनाया था, दूसरे साल वो इतना ज़्यादा बना रहा है। यानी कि जैसे हम कह दें कि अगर हम आपको 5 रुपया आज दिया और हम कहें कि कल जो है आपको 2 रुपये ज़्यादा देंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 जो आज दिया मैंने आपको और कल 2 ज़्यादा देंगे, इसका मतलब 5 + 2 7 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि एक साल जो है उसने इतना बाईसाइकिल का प्रोडक्शन किया और दूसरे साल जो है इतना ज़्यादा किया प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोड्यूस्ड किया प्रीसीडिंग ईयर से। ठीक है, प्रीसीडिंग यानी पिछले साल से। तो हाउ मेनी बाईसाइकिल वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर? इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी क्वेश्चन में 2 बातें आपसे पूछी जा रही है। पहला ये पूछा जा रहा है कि दूसरे साल में उसने कितना बनाया, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों साल में मिलाकर कितना हुआ। जैसे सपोज कर लो कि आज हम आपको 5 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, और मैंने कहा कि कल 2 रुपया ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो अगर उससे पूछा जाए कि कल तुम्हें कितना मिलेगा, तो वो 5 + 2 जोड़ करके बता देगा कि 7 मिलेगा। फिर अगर उससे पूछा जाए कि दोनों दिन को मिला के कितना हुआ, तो पहला दिन 5, दूसरा दिन 7, है ना, 7 × 5 = 12। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक साल में वो इतना बनाया, दूसरे साल इतना ज़्यादा बनाया। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी बाईसाइकिल्स वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, और दूसरी बातें ये पूछी जा रही है कि हाउ मेनी बाईसाइकिल वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर। ठीक है, इसी को हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक विशेष वर्ष में एक कंपनी इतना साइकिलों का उत्पादन किया। अगले वर्ष पिछले वर्ष में उत्पादित साइकिलों की तुलना में उत्पादित साइकिल की संख्या इतना अधिक थी, है ना। अगले वर्ष जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में इतना अधिक थी। तो दूसरे वर्ष में यानी अगले वर्ष के दौरान कितने साइकिल का उत्पादन किया, और फिर उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों वर्षों में, ये 2 वर्षों के दौरान कितनी साइकिल का उत्पादन किया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल इस तरह से फिगर में बनाया हुआ है कि सपोज कर लो कि मान लो कि एक साल में 4 साइकिल उन्होंने बनाया, ठीक है, और दूसरे साल में 2 साइकिल ज़्यादा बनाया, तो 4 और 2 यानी 6 साइकिल बनाया।
तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि दूसरे वर्ष में उसने, पहले वर्ष में 4 और दूसरे वर्ष में उसने 6 साइकिल बनाया। अब दूसरा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दोनों वर्ष में कितना बनाया, तो पहले वर्ष में 4 और दूसरे वर्ष में 6 यानी 10 बनाया। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बनाते हैं इस तरह से, ये आप देखिए। ठीक है, देखिए कंपनी प्रोड्यूस्ड बाईसाइकिल कितना, ये देखो यहाँ पे कितना साइकिल बना रहा है। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, अब आ गया ये पूरी तरह से। ठीक है, तो कंपनी प्रोड्यूस बाईसाइकिल, ये नेक्स्ट ईयर इतना मोर देन दोज प्रोड्यूस, तो ये हो गया, ये दोनों को जोड़ दिया हमने। जोड़ने के लिए आपको पता है पहली बार 5 9 14, 14 का 4, इस तरह से 14 लिखते हैं हम। ठीक है, 14 का 4 दाहिने साइड, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि दाहिने हाथ वाले को लिख देते हैं और बाएं हाथ वाले को कैरी करते हैं। तो 14 का 4 हो गया, एक कैरी हुआ, फिर ये इसमें जोड़ देते हैं, 3 1 4, 4 8 12 होगा। फिर 12 में फिर उसी तरह से 12 में फिर 2 रखेंगे और एक फिर कैरी करेंगे। इसी तरह से हम समझते हैं कि आप लोग को तो जोड़ना आता ही है, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये अगले वर्ष का हो गया, यानी नेक्स्ट ईयर का हो गया। पहला साल में उसने ये बनाया, दूसरे साल इतना ज़्यादा बनाया, तो इसको जोड़ दिए, यानी ये दूसरे साल बनाया। तो पहला तो क्वेश्चन का आंसर ये, पहले क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से ये जो नेक्स्ट ईयर का है वो ये निकल गया। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि ड्यूरिंग द 2 ईयर प्रोड्यूस, तो पहले साल में ये यहाँ लिख दिया हमने, दूसरे साल में ये यहाँ लिख दिया हमने, ये दोनों जोड़ करके आंसर आपका आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज दिस। अब ये सेल रिसिप्ट क्या होता है? जब आप कभी भी कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं मॉल में और या किसी शोरूम में, तो आपको सामान के साथ साथ एक पेपर कागज होता है, उसमें रिसिप्ट होता है, उसको रिसिप्ट कहते हैं। उसमें आपको लिख के देता है कि इतना सामान आपने लिया और इसमें ये इसकी कीमत हुई। इस तरह का मॉल में भी आप जाएंगे तो मॉल में एक छोटा सा पर्ची निकलता है। वो दोनों का पर्ची का उदाहरण देखो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। इस तरह से कंपनी का पर्ची होता है, इस तरह का जो भी सामान हम लिया यहाँ पे लिखा हुआ और टोटल लिखा हुआ यहाँ पे, इस तरह की पर्चियाँ होती है। और दूसरा ये इस तरह के मॉल में अगर आप जाएंगे तो आप मॉल में इस तरह का होता है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सेल रिसिप्ट था वो पहले साल में क्या था, वो पहले साल में ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में इतना रिसिप्ट कटा, रिसिप्ट कट गया। अब कितना रुपये का रिसिप्ट कटा ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि इतना रिसिप्ट कट चुका वो सेल का। ठीक है, और उसके बाद फिर कहता है कि नेक्स्ट ईयर इंक्रीज्ड, यानी सेल ज़्यादा हुआ तो इंक्रीज हुआ। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो इससे पहले था। ठीक है, इंक्रीज कर गया यानी मोर देन हो गया यहाँ। ठीक है ना, तो ये पहले साल तो ये हो गया, दूसरे साल इतना इंक्रीज कर गया। तो कहता है कि व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे, तो सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर इतना है, दूसरे साल क्या है वो इंक्रीज कर गया है, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, ये इंक्रीज हो गया इतना से, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। ये पहले साल का रिसिप्ट है, ये दूसरे साल का रिसिप्ट है, तो ये और ये को फिर जोड़ देंगे, तो यानी ये दोनों साल का रिसिप्ट निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इतना, यानी किसी शहर की आबादी के बारे में कह रहा है कि एक शहर है उसकी आबादी इतनी है। उसमें से कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेल मर्द, ठीक है ना, मर्द में इतना है, तो अब आप बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल।
ठीक इसी तरह से एक उदाहरण के लिए हम यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। ये देखिए कि अगर मान लो कि किसी जगह पे ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ठीक है। इसमें 6 अगर मर्द हैं तो बताओ औरत कितने हैं, ठीक है। तो इसमें 10 में से देखो मर्दों को मैंने बाहर निकाल दिया, मर्दों को बाहर निकाल दिया, बचा क्या, ये। यानी कहने का मतलब है कि टोटल अगर पॉपुलेशन इतना है और इतना अगर इसमें से मेल है तो बताइए कि फीमेल का क्या होगा। तो ठीक है, तो टोटल में से मेल को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो फीमेल का आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम, ठीक उसी तरह से पॉपुलेशन ऑफ ये देखिए टोटल पॉपुलेशन कितना है हमारे पास, देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी दिस है, ठीक है। और नंबर ऑफ मेल इतना नंबर है, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस अगर करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा फीमेल का। अब देखो माइनस कैसे करते हैं, माइनस अगर मान लिया किसी को माइनस नहीं आता हो तो वो थोड़ा ये देख ले, और आता हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि माना कि ये है 4 है यहाँ पे, अब ये 4 में 9 माइनस करना है, जो कि इसके पास 9 है नहीं, तो वो क्या करेगा, इसके बगल वाले से मांगेगा। ये बगल वाला कहता है भाई मेरे पास भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये फिर क्या करेगा, अच्छा ठीक है रुको हम अपने बगल वाले से मांगते हैं, ठीक है। तो इससे मांगेगा, तो जब इससे मांगेगा तो ये 0 जो है ये 0 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है जब भी आप किसी बगल से जब माइनस करने लगेंगे आप, तो जब भी बगल वाले डिजिट से आप अगर कोई नंबर लेंगे तो इसका मतलब होता है कि वो दहाई 10 देता है, ना कि 1 देता है, ठीक है ना। वो 10 देता है, तो अगर ये 10, अगर इसका 1 देने का मतलब 10 हुआ तो इसके साथ जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा, है ना। उसी अभी आगे चलते हैं, तो ये 10 हो गया, ठीक है। 10 होने के बाद फिर ये क्या कहेगा, ठीक है भाई अब मेरे पास 10 आ गया, अब हम तुमको दे सकते हैं। तो ये 10 में से 1 इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 9, ये खुद हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी ये इसका 1 देना मतलब 10 हुआ, ठीक है। तो 10 और 4 14 हो जाएगा। सिंपली क्या करते हैं कि जो भी डिजिट होता है उस डिजिट के बगल में हम लिख देते हैं, उस डिजिट के बगल में हम लिख देते हैं, ये हो गया 15। अगर मान लो कि अगर 3 है तो अगर एक कैरी करता है तो वो उसके बगल में इस तरफ बाईं साइड लिख देते हैं, हो गया वो 13 हो गया। इस तरह का हम उसमें लिखते हैं जब वो बगल से कैरी लेता है, बोरो करता है, ठीक है ना। तो ये पहले तो इससे मांगा, बोला मेरे पास है नहीं, फिर ये इससे मांगा तो ये इसको 1 दिया, तो ये 0 से 10 हो गया और ये खुद 2 हो गया, ठीक है। अब जब ये 10 हो गया तो कहता अब हम दे सकते हैं, तो अब ये इसको दिया तो ये 4 से 14 हो गया, अब ये खुद 9 हो गया, ठीक है ना। तो अब ये खुद जब इसको दे चुका तो ये 14 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब ये खुद चूंकि पहले इससे लिया तो 10 था, अब ये 9 हो गया, अब 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा। अब ये 2 है और यहाँ पे 0 है, अब ये आराम से कहेगा कि ठीक है अब तो 0 है, 2 का 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे 6 है, तो 6 के साथ 6 में 7 को माइनस करना है, लेकिन 7 ज्यादा होता है इससे, नंबर 6 से ज्यादा है नंबर, तो अब ये क्या करेगा, फिर यहाँ से बोरो करेगा, ठीक है। तो ये इससे मांगेगा तो ये देगा जब इसको, तो ये 6 से 16 हो जाएगा और जबकि खुद 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9 होगा। अभी चूंकि अभी 4 है और यहाँ पे 8 माइनस करना है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये इससे लेगा, अब ये 7 से ये 6 हो जाएगा और ये 4 से 14 हो जाएगा, 14 में 8 माइनस करेंगे 6 आएगा। अब यहाँ पे ये अभी खुद 6 है और इसमें से 9 माइनस करना है, तो अब ये फिर इससे बोरो करेगा, अब ये 8 से 7 हो जाएगा और ये इसको 1 देगा तो 6 से 16 हो जाएगा। अब ये 16 में 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, आराम से 6 माइनस हो जाएगा, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 होगा, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 होगा। इस तरह से घटा लेते हैं,
करीब करीब 6 क्लास के बच्चे को सबको आता है, ठीक है, माइनस करना। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक उसी तरह से 9 में कहता है कि बाई हाउ मच इज दिस लार्जर देन दिस, यानी ये नंबर की तुलना में ये कितना बड़ा है। ये अभी पलट के लिख दिया मैंने, ये इधर है और ये इधर है हिंदी में, ठीक है ना, कितना बड़ा है, यानी ये नंबर कितना बड़ा है उससे। डिजिट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। अब ये कहता है कि ये नंबर इससे कितना बड़ा है, माइनस कर देंगे। ये नंबर इससे कितना बड़ा, अगर हम कहें कि मेरे पास 10 है, तुम्हारे पास 8 है, तो तुमसे हम कितना बड़े हैं, इसका मतलब हम आपसे 2 बड़े हैं, यानी 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा आंसर। ठीक उसी तरह से इस बड़े नंबर में इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाउ मच इज, कितना था, ये इतना था, लार्जर देन दिस, इसको माइनस कर दिया। माइनस करने का प्रोसेस आपको सिखा दिए हैं, आपको इसी तरह से है। यहाँ पे ये 0 था, इससे लिया तो ये इसको 1 दे दिया, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हुआ। अब ये खुद 0 है, फिर इससे लेगा तो ये 5 से 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा। अब चूंकि ये 4 है तो अब उसको 6 देना है, तो इससे लेगा तो अब ये 6 से 5 हो जाएगा, ये 4 से 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटेगा। ठीक है, उसी तरह से फिर ये 5 है, इससे लेगा तो ये 4 से 3 हो जाएगा, ये 5 से 15 हो जाएगा, 15 में 7 माइनस करेंगे, 15 में 8 माइनस करेंगे 7 आएगा। अभी इसके पास 3 है लेकिन यहाँ इसको देना है 5। अब ये इससे लेगा, ये 2 से 1 हो जाएगा, ये फिर 3 से 13 हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 होगा। फिर यहाँ पे 1 है, ये फिर इससे लेगा तो 3 से 2 हो जाएगा 2, और ये 1 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 में 6 माइनस करेंगे 5 आएगा। अब ये 2 है लेकिन यहाँ 4 माइनस करना है, फिर इससे लेगा तो ये चूंकि 1 था इसको दे देगा तो ये खुद 0 हो जाएगा, ये 2 से 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा आंसर। अब आइए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें, by how much is this smaller than 1 करोड़, यानी ये नंबर 1 करोड़ से कितना छोटा है, 1 करोड़ से कितना छोटा है ये नंबर। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। इस प्लेस वैल्यू चार्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 करोड़ लिखा, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, अब इसमें इसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े हैं। ठीक है ना, ये कितना बड़ा है। ठीक है, अब माइनस कर रहे हैं इसमें, तब इसमें 0 है। ठीक है, ये इससे मांगेगा, नहीं है इसके पास, इससे मांगेगा, नहीं है इसके पास, इससे मांगेगा, नहीं है, इससे मांगेगा, नहीं है, इससे मांगेगा, नहीं है, इससे मांगेगा, नहीं है, लास्ट में इससे मांगेगा तो ये 1 से 0 होगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये इसको दे देगा तो 10 से ये खुद 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा, फिर 10 से ये खुद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, खुद 9 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा, फिर ये 9 हो जाएगा, खुद ये 10 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा तो फिर ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा तो ये 0 से 10 हो जाएगा और खुद 9 हो जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 6 गया 3, फिर 9 में से 5 गया 4। ये तो खुद इसको दे दिया था, ये तो खुद 0 हो गया और यहाँ पे माइनस भी नहीं करना है। इस तरह से देखें कि आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो है आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें होगा, आप देख लीजिएगा कि प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे हम इंटरनेशनल सिस्टम या फिर इंडियन सिस्टम में हम कैसे पढ़ेंगे। ये तो इंडियन सिस्टम है, अगर इसी को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में अगर पूछ देगा तो आप इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट को लगा करके बना सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है हम एक वेबसाइट में डाल देंगे, आपको लिंक दे देंगे,
ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसके बाद 11 से लेकर के 15 तक का अगले वीडियो में बताएंगे हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर देंगे इसे, ठीक है, और इसको लाइक कर दें, कमेंट करें। अगर गड़बड़ी है इसमें, कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं तो आप बताएंगे प्लीज़ कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।